चलिए तो फिजिक्स के पहले चैप्टर को देखते हैं। ये है मात्रक और विमा, यानी कि यूनिट और डायमेंशन। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत मापन का अध्ययन किया जाता है। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला होता है मात्रक और दूसरा होता है परिमाण। मात्रक और परिमाण, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम देखें जैसे कि 10 किलो शक्कर, तो यहाँ पर जो 10 है वो क्या है, वो परिमाण को दर्शाता है। और किलोग्राम क्या है, किलोग्राम यहाँ पर मात्रक को दर्शाता है। यानी किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक है मात्रक और दूसरा है परिमाण। तो 40 किलोग्राम या 10 किलोग्राम शक्कर, यानी 10 यहाँ पर परिमाण है और किलोग्राम यहाँ पर मात्रक है। तो भौतिक राशियां जैसे कि लंबाई हो गई, तापमान हो गया, समय हो गया, ये सभी क्या है, भौतिक राशियां हैं। इनको मापने के लिए चार पद्धतियों को अपनाया जाता है। मुख्य रूप से चार अलग अलग पद्धतियों को अपनाया जाता है। ये चार पद्धतियां कौन कौन सी है? ये है एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई। यहां पर एफपीएस का मतलब क्या है? एफपीएस का मतलब है फुट पाउंड एंड सेकंड पद्धति। फुट पाउंड सेकंड पद्धति ये एक ब्रिटिश पद्धति है, यानी कि अंग्रेजों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था। एफपीएस का, किसका? एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। यहां पर फुट पाउंड सेकंड का मतलब क्या है? यहां पर लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है, वहीं समय को सेकंड में मापा जाता है। तो इसीलिए इस पद्धति का नाम रख दिया गया फुट पाउंड सेकंड पद्धति। एक ब्रिटिश पद्धति है। फुट लंबाई का, पाउंड द्रव्यमान का, वहीं सेकंड समय का मात्रक होता है। अगली है सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फ्रांस के लोग इसका इस्तेमाल करते थे। तो मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति है सीजीएस। और सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, क्योंकि यहाँ पर लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड है। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड है। वहीं अगली पद्धति है एमकेएस, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, एमकेएस पद्धति, ये एक व्यापारिक पद्धति है। इसे मीटरी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड है। वही अगली और जो चौथी पद्धति है, जो आज वर्तमान में जिसका हम बहुतायत में प्रयोग करते हैं, उसका नाम है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल फॉर यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल फॉर यूनिट। ये एमकेएस का ही अपडेटेड रूप है, यानी एमकेएस को ही अपडेटेड करके एसआई बनाई गई है। 1971 में फ्रांस के पेरिस में हुए एक अधिवेशन में इसे मान्यता दी गई। इस प्रणाली में 7 राशियों को मूल राशियों की संख्या दी गई है। मतलब 7 भौतिक राशियां ऐसी है जिन्हें इन्होंने मूल राशियां कहा है, यानी कि ये मूल है और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहा है। वहीं अन्य राशियां, यानी कि जो भी बची हुई है इन 7 के अलावा, उन्हें व्युत्पन्न राशि या व्युत्पन्न मात्रक कहा गया है। यानी वे राशियां जो मूल राशियां नहीं है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि ये मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं और उनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा गया है, क्योंकि ये मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं। तो एसआई में मुख्यतः 2 मात्रक हैं। एक तो मूल मात्रक है, दूसरे पूरक मात्रक है और तीसरे हैं व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ पर मूल मात्रक 7 हैं, संपूरक या पूरक मात्रक 2 हैं। यानी 2 ऐसे हैं जिन्हें हम पूरी तरह से मूल मात्रक भी नहीं कह सकते और पूरी तरह से व्युत्पन्न भी नहीं कह सकते, उन्हें संपूरक या पूरक मात्रक कहा गया है। वहीं बाकी जितने भी मात्रक बचते हैं या बाकी जितनी भी राशियां बचती है उन्हें व्युत्पन्न राशि या व्युत्पन्न मात्रक कहा गया है। तो ये 7 मूल राशियां कौन कौन सी है? तो ये 7 मूल राशियां हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। कौन कौन से हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय। ये 3, लंबाई, द्रव्यमान, समय। विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता। विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां हैं। और इनके मात्रक कौन कौन से हैं? तो एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर,
विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तापमान का मात्रक केल्विन, तापमान का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक केंडला, ज्योति तीव्रता का मात्रक केंडला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है। तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का केंडला और पदार्थ की मात्रा का मोल एसआई मात्रक है। तो ये 7 मूल राशियां और इनके मूल मात्रक है। यहाँ पर लंबाई को, मीटर को हम एम, किलोग्राम को किलो केजी, सेकंड को एस, एम्पियर को ए, केल्विन को के, केंडला को सीडी और मोल को एन से दर्शाते हैं। यहाँ पर मूल मात्रकों के संकेत कौन कौन से हैं? मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, एम्पियर का ए, केल्विन का के, केंडला के सीडी और मोल का एन। वहीं हर एक मूल राशि की या किसी भी व्युत्पन्न राशि की या किसी भी राशि की एक विमा भी होती है, एक डायमेंशन भी होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इन जो 7 मूल राशियां हैं इनके डायमेंशन को कैसे दर्शाते हैं। तो लंबाई को लेंथ यानी एल से दर्शाया जाता है। तो लंबाई की जो विमा है वो एल है, एल। वहीं द्रव्यमान यानी मास का जो विमा है यानी कि डायमेंशन है वो एम है। समय का विमा T है, विद्युत धारा की विमा I है, तापमान की विमा को हम थीटा या केल्विन से के से दर्शाते हैं, ज्योति तीव्रता की विमा C है और पदार्थ की मात्रा की कोई भी विमा नहीं है। तो लंबाई की L, द्रव्यमान की M, समय की T, विद्युत धारा की I, तापमान की K, ज्योति तीव्रता की C विमा है। वहीं जो 2 पूरक मात्रक और संपूरक मात्रक थे वो कौन कौन से थे? तो समतल कोण और घन कोण ये 2 पूरक या संपूरक राशियां हैं। समतल कोण का एसआई मात्रक है रेडियन और घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। तो रेडियन और स्टेरेडियन। खास बात क्या है कि सभी प्रणालियों में समय का मात्रक सेकंड ही है, चाहे वो एफपीएस हो, सीजीएस हो, एमकेएस हो या एसआई पद्धति हो। अब व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशियां क्या कहलाती हैं? वे मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रकों के। तो वेग को अगर हम एग्जाम्पल लें तो वेग 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। वेग का सूत्र होता है वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय। वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय, यानी विस्थापन और समय 2 चीजों से मिलकर बना होता है। विस्थापन एक तरह की लंबाई ही होती है, यानी इसका एसआई मात्रक मीटर होगा और समय का मात्रक होता है सेकंड। चूंकि जो सेकंड है वो नीचे है इसलिए हम यहां पर कहेंगे मीटर प्रति सेकंड। तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। जबकि अगर इसकी विमा देखेंगे तो मीटर यानी लंबाई, लंबाई की विमा रहती है एल, इसलिए हम लिखेंगे एल। और समय की विमा रहती है टाइम से विमा दर्शाते हैं, हम टी से दर्शाते हैं तो हम टी लिखेंगे। लेकिन समय यानी सेकंड नीचे है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इनवर्स में यानी -1, जितनी भी घात रहती है उसमें माइनस लग जाता है तो -1 आ जाएगा। तो एल टी -1 वेग का विमा हो जाएगी। तो वेग का एसआई मात्रक रहेगा मीटर पर सेकंड और वेग की विमा रहेगी एल टी -1। वैसे ही चाल है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, यानी यहां पर विस्थापन और दूरी का एसआई मात्रक तो मीटर ही होगा लेकिन विस्थापन और दूरी में और वेग और चाल में अंतर हो जाता है। तो चाल का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड ही होगा और इसकी विमा भी एल टी -1 ही होगी। वहीं अगर अगली व्युत्पन्न मात्रक अगर देखा जाए तो त्वरण का अगर हम देखें तो त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय। त्वरण का क्या होता है? वेग बटे समय। चूंकि वेग का हमें पता है मीटर पर सेकंड, वहीं समय का भी फिर से सेकंड होता है, यानी यहां पर 2 सेकंड हो गए तो इसलिए इसका एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जबकि इसकी अगर विमा देखेंगे तो वो हो जाएगी एल टी -2। क्यों? क्योंकि इसकी घात हो जाएगी 2 तो एल टी -2, एल टी -2। वहीं अगर बल का देखें तो बल का सूत्र होता है F बराबर ma। F बराबर ma, यहां पर m रहता है द्रव्यमान और a रहता है त्वरण। त्वरण, चूंकि त्वरण अभी हमने निकाला उसका क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहीं द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, इसलिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। तो बल का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी विमा होती है mlt -2, mlt -2, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान को हम m यानी मास को m से दर्शाते हैं उसकी विमा को। वहीं कार्य का एसआई मात्रक होता है
जूल जिसे हम बोलते हैं, लेकिन वास्तव में जो रहता है वो रहता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, जो कि बल का हमें अभी पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन यानी एक और मीटर आ गया, तो इसलिए यह हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वहीं ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो उसका एसआई मात्रक कार्य ही होगा, यानी कार्य का एसआई मात्रक ऊर्जा ही होगा, तो कार्य ऊर्जा ही है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल ही होगा, यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। वहीं अगर कार्य और ऊर्जा का विमा देखी जाए तो वो रहेगी ml स्क्वायर टी माइनस टू, ml स्क्वायर टी माइनस टू। तो वेग या चाल का एसआई मात्रक रहेगा मीटर पर सेकंड, त्वरण का मात्रक रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का रहेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहीं कार्य का एसआई मात्रक रहेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि बल के मात्रक को हमने एक और नाम दे रखा है अलग से, वो न्यूटन, और कार्य को भी हमने अलग नाम दे रखा है, कार्य के एसआई मात्रक को भी, वो है जूल। वेग या चाल का विमा रहेगी एल टी माइनस वन, त्वरण की विमा रहेगी एल टी माइनस टू, बल की विमा रहेगी एम एल टी माइनस टू, कार्य की विमा रहेगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब हम यहाँ पर प्रीफिक्स या उपसर्ग देख लेते हैं। उपसर्ग का मतलब क्या है? जो शब्द के पहले लगते हैं, यानी कोई सी भी भौतिक राशि है उसके पहले इन्हें लगाने से उसकी मात्रा या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो हम यहाँ पर दो चीजें देखेंगे, एक तो बड़ी मात्रा वाले प्रीफिक्स, यानी कि जिनको अगर आगे लगाते जाएं हम तो 10 के घातांक में वो मात्रा बढ़ती जाएगी। वहीं अगर छोटे मात्रा वाले अगर हम प्रीफिक्स को लगाएंगे तो वही 10 के घातांक में उसकी मात्रा घटती जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बड़ी मात्रा वाले उपसर्ग, तो ये हैं डेका, हेक्टो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा। वहीं अगर छोटे मात्रकों को देखे जाए तो छोटे मात्रकों में है डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पीको, माइक्रो नैनो पीको। यहां पर खास बात क्या है कि जो डेका है, जो डेका हेक्टो वाली यूनिट है, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, इसमें क्या है, मात्रक की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। जो डेका मीटर है, ये जो भी मूल मात्रक है, जो भी राशि हमने ली है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम मीटर लें तो यहां पर हम अगर मीटर के सामने लगा दी जाए डेका मीटर लगा दें, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर। वहीं हम मीटर के सामने कम मात्रा वाले भी लगा सकते हैं, यानी डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, या किलोग्राम भी ले सकते हैं हम, डेका किलोग्राम, हेक्टो किलोग्राम और किलोग्राम। तो यहाँ पर हम कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मीटर ले सकते हैं अपन, यहाँ सेकंड ले सकते हैं अपन, यहाँ कंप्यूटर की बाइट ले सकते हैं अपन, जैसे कि अपन बोलते हैं किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट। तो यहाँ पर खास बात क्या है कि जो डेका है ये छोटा है, उससे बड़ा हेक्टो है, हेक्टो से बड़ा किलो है, किलो से बड़ा मेगा है, मेगा से बड़ा गीगा है, गीगा से बड़ा टेरा है। वहीं अगर इन छोटे मात्रकों में देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा डेसी है, फिर डेसी से छोटा है सेंटी, सेंटी से छोटा है मिली, मिली से छोटा माइक्रो है, माइक्रो से छोटा नैनो है, नैनो से छोटा पीको है, पीको से छोटा फर्मी है, और फर्मी से छोटा अट्टो है। खास बात क्या है, अगर हम मीटर को एग्जाम्पल देखें तो डेका मीटर में जो मीटर से 10 गुना बड़ा होगा, डेका मीटर 1 मीटर से 10 गुना बड़ा होगा, यानी 10 मीटर बराबर 1 डेका मीटर होगा। वहीं हेक्टोमीटर 1 मीटर से 100 गुना बड़ा होगा, यानी 100 का गुणा करना पड़ेगा हमें 1 मीटर में, जब जाके हमारा हेक्टोमीटर आएगा। वहीं 1 किलोमीटर 1 मीटर से 1000 गुना होगा, यानी 1 मीटर में हमें 1000 का गुना करना पड़ेगा। और हम इसे तो बड़े ही अच्छे से जानते हैं, किलोमीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। वैसे ही 100 मीटर बराबर हेक्टोमीटर होता है और 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर होता है। वहीं अगर डेसी, सेंटी, मिली इनमें देखा जाए तो यहां पर उतनी ही मात्रा कम होती जाती है, यानी डेसीमीटर में क्या होता है 1 मीटर का 10वां भाग आ जाता है, जबकि सेंटीमीटर में 1 मीटर का 100वां भाग आ जाता है। वहीं मिलीमीटर में 1 मीटर का 1000वां भाग आ जाता है, यानी यहां पर लगातार मात्रा यहां पर भाग करना पड़ता है, 10 के घातांक कवर यहां पर गुणा करना पड़ता है बड़ी मात्रा में।
ये उपसर्ग अर्थात प्रीफिक्स हैं जिन्हें किसी भी मात्रक के पहले इस्तेमाल करने पर उनकी मात्रा 10 की घात वाले से बढ़ जाती है या घट जाती है। एग्जाम्पल के लिए मीटर लिखें तो डेका मीटर छोटा होता है हेक्टोमीटर से, हेक्टोमीटर छोटा होता है किलोमीटर से। वहीं डेसीमीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर बड़ा होता है मिलीमीटर से। अगर यहीं पर हम ग्राम लें तो डेका ग्राम छोटा होता है हेक्टोग्राम से, हेक्टोग्राम छोटा होता है किलोग्राम से। वहीं डेसीग्राम बड़ा होता है सेंटीग्राम से और सेंटीग्राम बड़ा होता है मिलीग्राम से यहां पर। और इसीलिए तो अपन क्या बोलते हैं, अगर यहां पर हम मीटर ले लें और हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर में कितना होता है 100 मीटर, एक हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। इसीलिए हम 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई वाले खेत के टुकड़े को क्या बोलते हैं, हेक्टेयर। तो हेक्टोमीटर से आया है हेक्टेयर, क्यों? क्योंकि उसमें भी 100 मीटर की ही माप को हम लेते हैं। तो हम किस किस में कौन से घातांक है, खास बात क्या है कि जो शुरुआत के 3 हैं, चाहे वो छोटे वाले हों या बड़ी मात्रा वाले हों, दोनों में ही एक एक करके जीरो बढ़ता है, लेकिन 3 के बाद 3 करके जीरो बढ़ते हैं। जैसे कि एक डेका बराबर होता है 10 की घात 1, हेक्टा बराबर होता है 10 की घात 2, किलो बराबर होता है 10 की घात 3। अब 3 बढ़ेंगे। मेगा बराबर 10 की घात 6, गीगा बराबर 10 की घात 9, टेरा बराबर 10 की घात 12, पेटा बराबर 10 की घात 15 और एक्सा बराबर 10 की घात 18। तो डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, यानी एक्सा सबसे बड़ा है यहां पर। वहीं छोटे उपसर्गों में डेसी 10 की घात -1 यानी 10 का भाग लगाओ, सेंटी 10 की घात -2, मिली 10 की घात -3, अब 3 बढ़ेंगे। माइक्रो 10 की घात -6, नैनो 10 की घात -9, पीको 10 की घात -12, फर्मी 10 की घात -15, एटो 10 की घात -18। यानी यहाँ पर एटो सबसे छोटा होता है, वहीं डेसी सबसे बड़ा होता है छोटों में अगर देखा जाए तो। हम दवाई लेते हैं, दवाई mg में आती है, mg यानी मिलीग्राम में, तो यहाँ पर छोटे उपसर्ग में हम मिली लगाते हैं उनके सामने। ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जो अंग्रेज है या अमेरिका में क्या करते हैं, वो जो अपनी यूनिट बनाते हैं उसमें अगली यूनिट में वो 3 जीरो जोड़ के अगली यूनिट बनाते हैं। जैसे कि पहले तो वो के लिखते हैं, के का मतलब होता है 1000, यानी अगर एक के आगे उन्होंने 3 जीरो लगा दिया तो वो हो गया 1000। अब वो अगली यूनिट तब मानेंगे जब 3 जीरो और आ जाए, यानी 1000 में 3 जीरो है ऑलरेडी, अब 3 जीरो और लगा देंगे, यानी एक के आगे 6 जीरो यानी 10 की घात 6। अब वो अगली यूनिट 10 की घात 6 को मानते हैं और उसे वो बोलते हैं मिलियन, एम, एक एम यानी 1 मिलियन, और 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। अब अगली यूनिट में 3 जीरो और जोड़ देते हैं, यानी 10 की घात 9, यानी एक के आगे 9 जीरो लगा देते हैं वो, और उसे वो बोलते हैं बिलियन, यानी कि 1 बिलियन, और 1 बिलियन इज इक्वल टू होता है 1 अरब। वहीं अगली यूनिट को वो तब जोड़ते हैं 3 जीरो और जोड़ देते हैं, और अब आ जाता है 10 की घात 12 और उसे वो बोलते हैं ट्रिलियन, तो 1 ट्रिलियन। तो 1000 3 जीरो, 1 मिलियन 6 जीरो, 1 बिलियन 9 जीरो और 1 ट्रिलियन 12 जीरो, 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 9 और 10 की घात 12। वहीं भारत में हम क्या करते हैं, हम 2 जीरो बढ़ाते जाते हैं और अगली यूनिट पे पहुंच जाते हैं। जैसे कि 1000 है, 1000 में कितने 3 जीरो हैं, अब अगली यूनिट तक पहुंचने के लिए हम 2 जीरो लगा देते हैं। तो 1000 में जैसे ही 2 जीरो लगाते हैं हमारा आ जाता है 1 लाख। तो 1000 फिर लाख, अब लाख के बाद करोड़ आएगा, तो हम क्या करते हैं, लाख में 2 जीरो और लगा देते हैं, और जैसे ही 2 जीरो लगाते हैं अपना आ जाता है करोड़, और करोड़ में जैसे ही 2 जीरो लगाते हैं अपना आ जाता है अरब, और जैसे ही 2 जीरो लगाएंगे फिर आ जाएगा खरब। यानी कि हम 2 जीरो पे जंप मार के अगली यूनिट पे पहुंचते हैं, जबकि अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्रीज में 3 जीरो लगा के वो अगली यूनिट पे पहुंचते हैं। तो 1000 में होता है 10 की घात 3 यानी 1 और 3 जीरो, लाख में होता है 10 की घात 5, करोड़ में होता है 10 की घात 7 और अरब में होता है 10 की घात 9। अब छोटा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं नैनोमीटर का। जैसे 100 नैनोमीटर अगर हमें निकालना है तो नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है, नैनो इज इक्वल टू होता है 10 की घात -9। तो 10 की घात -9 में अगर इंटू 100 का करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो घट जाएंगे, तो 10 की घात -7 आ जाएगा। 1000 नैनोमीटर निकालना हो तो 1000 का इंटू कर देंगे 10 की घात -9 में, तो यहाँ पर 10 की घात -6 आ जाएगा। इसे अपन माइक्रोमीटर कह देंगे, माइक्रोमीटर के बराबर हो जाएगा। अब हम कुछ और यूनिट्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर लिक्विड को मापने की अगर हम देखें तो एक बैरल जिसमें अपन क्रूड ऑयल मापते हैं, एक बैरल बराबर होता है 1
159 यानी 159 लीटर। एक बैरल बराबर 159 लीटर, एक बैरल होता है 159 लीटर का। वहीं एक गैलन, गैलन भी अपन सुनते हैं, तो एक गैलन बराबर होता है 3.8 लीटर। 3.8 लीटर बराबर होता है एक गैलन। द्रव्यमान की अगर मात्रा देखें हम, तो एक ओंस, एक ओंस क्या है? ओंस एक द्रव्यमान यानी भार को मापने का मात्रक है। तो एक ओंस बराबर होता है 28 ग्राम। एक ओंस बराबर होता है 28 ग्राम। जबकि एक पाउंड, पाउंड वही एफपीएस पद्धति में अंग्रेज लोग पाउंड में मापते हैं वजन को, तो एक पाउंड बराबर होता है 453 ग्राम, 453 ग्राम। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि 4 में एक जोड़ दो 5 और एक घटा दो 3, तो 4 5 3, 4 से ही 5 आ जाएगा, एक जोड़ोगे तो और एक घटाओगे तो 3, तो 453 ग्राम का होता है एक पाउंड। वही कैरेट क्या होता है? तो एक कैरेट बराबर होता है 0.2 ग्राम। 0.2 ग्राम, इसमें हीरो का वजन मापते हैं। खास बात क्या है कि सोने की शुद्धता कैरेट में ही मापी जाती है और हीरे का वजन भी कैरेट में ही मापा जाता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग यूनिट हैं, ये एक ही यूनिट नहीं है। तो हीरे का वजन जिस कैरेट में मापा जाता है उसका वजन होता है 0.2 ग्राम, यानी हम कह रहे हैं कि एक कैरेट हीरा है यानी कि 0.2 ग्राम हीरा है। एक तोला, जिसमें अपन सोना या चांदी तोलते हैं कि एक तोला 2 तोला ऐसे, तो एक तोला बराबर होता है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम बराबर होता है एक तोला। लंबाई के प्रमुख मात्रक देख लेते हैं, जैसे 3 फीट बराबर रहता है एक गज। 3 फीट बराबर रहता है एक गज, इसलिए हम बोलते हैं ना मरने के बाद कुछ नहीं चाहिए, बस 2 गज का कफन चाहिए। 2 गज का कफन मतलब कि 6 फीट का कफन, या क्योंकि ऑन एवरेज एक इंसान 5 साढ़े 5 6 फीट का ही होता है अगर वो खली नहीं है तो 2 गज का, तो इसलिए बोलते हैं 2 गज। 2 गज यानी कि 6 फीट, तो एक गज होता है 3 फीट के बराबर। 3 फीट बराबर होते हैं एक गज। वहीं अगर हम 22 गज को मिला दें, 3 फीट बराबर एक गज, अगर 22 गज को मिला दें तो एक नई यूनिट मिलती है जिसे हम बोलते हैं एक चेन। वहीं अगर एक चेन को फिट में देखेंगे तो 22 तिया 66 यानी 66 फीट बराबर एक चेन होता है। वहीं अगर हम 10 चेन को आपस में मिला दें तो वो बनता है एक फरलॉन्ग। क्या बनता है? एक फरलॉन्ग। तो 3 फीट बराबर एक गज, 22 गज बराबर एक चेन, 10 चेन बराबर एक फरलॉन्ग। वहीं एक होती है लंबाई का मात्रक मील, तो एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर। कितना? 1600 मीटर। आर्मी की दौड़ में 1600 मीटर ही दौड़ाते हैं, यानी 1 मील दौड़ाते हैं, तो आर्मी की दौड़ में 1 मील दौड़ाया जाता है, यानी कि 1600 मीटर दौड़ाया जाता है, तो 1 मील बराबर होता है 1600 मीटर। वहीं एक नॉटिकल मील, यानी कि समुद्र में जब हम मील कहेंगे कि ये मील, तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। एग्जैक्ट कहूं तो 1850 मीटर, तो 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर बराबर रहता है एक नॉटिकल मील। एक फेदम बराबर होता है 6 फीट। एक फेदम बराबर 6 फीट। समुद्र की जो गहराई मापी जाती है ना, उसे मापते हैं हम फेदम में, तो एक फेदम बराबर होता है 6 फीट। वहीं एक फीट बराबर कितने इंच होते हैं? तो 12 इंच होते हैं। वहीं एक इंच बराबर क्या होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो सबसे छोटी यूनिट सेंटीमीटर हो गई अपने पास। तो जब 2.5 सेंटीमीटर हम आपस में मिलाते हैं तो 1 इंच मिलता है। जब 12 इंच हम आपस में मिलाते हैं तो 1 फीट मिलता है। जब 3 फीट हम आपस में मिलाते हैं तो 1 गज मिलता है। जब 22 गज आपस में मिलाते हैं तो 1 चेन मिलता है। जब 10 चेन आपस में मिलाते हैं तो 1 फरलॉन्ग मिलता है। फिर से देखते हैं, 2.5 सेंटीमीटर आपस में मिलाते हैं तो 1 इंच मिलता है। 12 इंच आपस में मिलाएंगे तो 1 फीट मिलता है। जब 3 फीट आपस में मिला देंगे तो क्या मिलेगा? 1 गज मिलेगा। जब 22 गज आपस में मिला देंगे तो 1 चेन मिलेगा। जब 10 चेन आपस में मिला देंगे तो 1 फरलॉन्ग मिलेगा। इसके अलावा 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर, 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर, वहीं 1 फेदम बराबर 6 फीट होता है। अब जमीन को मापने की भी अलग अलग इकाइयां हैं, जैसे कि अपन सुनते हैं हेक्टेयर, बीघा, एकड़। तो हेक्टेयर क्या होता है, बीघा क्या होता है, हेक्टेयर और एकड़ क्या होता है। जब भी अगर हम 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई वाले खेत की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर की खेत की 100 मीटर चौड़ाई होती है और 100 मीटर लंबाई होती है।
यानी 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई वाले खेत के टुकड़े को ही हम हेक्टेयर कहते हैं। वहीं बीघा क्या होता है? तो 44 गज की लंबाई, 44 गज की लंबाई और 44 गज की चौड़ाई, 44 गज की लंबाई और 44 गज की चौड़ाई वाले खेत की को ही हम क्या कहते हैं? एक बीघा कहते हैं। वहीं एक एकड़ क्या होता है? तो 110 गज की लंबाई, 110 गज की लंबाई और 44 गज की चौड़ाई वाले खेत के टुकड़े को ही हम एक एकड़ कहते हैं। तो एक हेक्टेयर 100 मीटर की चौड़ाई, 100 मीटर की लंबाई, एक बीघा 44 गज की लंबाई, 44 गज की चौड़ाई। वहीं एक एकड़ 110 गज की लंबाई और 44 गज की चौड़ाई। ठीक है। एक सिद्धांत होता है समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी सूत्र के प्रत्येक पद यानी हर एक जो भी स्टेप रहती है उसका मात्रक और उसकी जो विमा रहती है यानी यूनिट और डायमेंशन हमेशा बराबर होता है। ये रहता है समांगता का सिद्धांत। एक और हम जमीन को टुकड़े को मापने में स्क्वायर फीट का इस्तेमाल करते हैं। बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ये इतने स्क्वायर फीट, इतने स्क्वायर फीट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि जब भी हम जमीन को फिट में मापते हैं, यानी कि हमें पता है कि एक जो खेत है या एक जो जमीन का टुकड़ा है वो 15 फीट चौड़ा है और 15 फीट लंबा है, तो हम उसे कहेंगे ये 225 स्क्वायर फीट है। क्यों? क्योंकि हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं और जो निकलता है वो स्क्वायर ही रहता है, तो इसलिए हम वो बोलते हैं स्क्वायर फीट। तो फिट में मापना जरूरी है और इनटू करना जरूरी है, तो वो जो निकलता है वो स्क्वायर फीट। तो 15 बाई 15 यानी 15 की चौड़ाई और 15 की लंबाई वाले जमीन के टुकड़े को हम क्या कहेंगे? 225 स्क्वायर फीट का है ये तो। लेकिन अगर मीटर फीट में मापना हो तो जैसे कि 1 हेक्टेयर कितने स्क्वायर मीटर का होता है? तो 100 स्क्वायर मीटर का, 100 इंटू 100, ठीक है ना। चौड़ाई, अगर हम किसी भी कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ लंबी है उसकी चौड़ाई नहीं है तो हम वहां पर चौड़ाई नहीं मापते हैं, सिर्फ लंबाई मापते हैं, उसे बोलते हैं रनिंग फिट। जैसे सरिया होता है, जैसे पाइप होता है, तो इन्हें हम रनिंग फिट में मापते हैं। किसमें? रनिंग फिट, कि ये 100 मीटर रनिंग फिट है, 200 मीटर रनिंग फिट है, क्योंकि सिर्फ लंबाई मापनी होती है वहां पर। वहीं अगर हम कहीं पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मापते हैं तो उसे हम क्यूबिक फिट या क्यूब कहते हैं। क्यूबिक फिट, क्योंकि यहाँ पर घन में माप रहे हैं हम, तो क्यूबिक फिट बोलते हैं हम उसे। जब फिट में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो तो उनका इंटू करके क्यूबिक फिट निकलता है। तो जो रेत होती है या कोई भी चीज रहती है उसे हम क्यूबिक फिट में मापते हैं। अब कुछ प्रमुख अन्य राशियां देख लेते हैं और उनके मात्रक देख लेते हैं, बाकी तो धीरे धीरे आएंगे ही, सही है। जैसे बल का मात्रक होता है न्यूटन, सामान्य भाषा में हम न्यूटन ही बोलते हैं। कार्य का मात्रक होता है जूल। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। विद्युत धारिता का मात्रक होता है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है फेराडे। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्यूसेक, क्यूसेक क्या है? पानी के बहाव की गति को मापना, पानी के बहाव को मापने की जो इकाई है वो क्यूसेक है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। शक्ति का एसआई मात्रक वॉट है, शक्ति का एसआई मात्रक वॉट है। नॉट क्या है? समुद्री जहाज की गति को मापने के लिए हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। हॉर्स पावर क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक है, हॉर्स पावर शक्ति का मात्रक है, ये 746 वॉट के बराबर होता है। एंगस्ट्राम क्या है? इसमें तरंगदैर्घ्य को हम मापते हैं। वहीं डॉप्सन क्या है? ओजोन की मोटाई को मापने में हम डॉप्सन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला चैप्टर था वो था यूनिट एंड डायमेंशन, ये लगभग समाप्त होता है। धन्यवाद।